Good evening all. This is Dr. Kundan Kumar, Nirmal Kaya Physiotherapy Center, राजेंद्र नगर. व्यूअर्स, मैं एक आपको आज मैनुअल ट्रैक्शन बता रहे हैं कि कई सारे पेशेंट को जो नेक का स्टिफनेस होता है, नेक टाइटनेस होता है, और पेशेंट को इसमें कई सारे प्रॉब्लम आते हैं जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमको सर दर्द हो रहा है, हमें काफ़ी चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ में काफ़ी सारे नमनेस आ रही है. क्योंकि होता क्या है कि जब ये नेक मसल्स जो होते हैं, यहाँ पे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, C1 C2 C3 C4 5 C6, तो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा होने के कारण सर्वाइकल वर्टिब्रा में कोई कंप्रेशन हो गया, ओल्ड एज हो गया, एक्स्ट्रा ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया, एनी प्रकार का डिजनरेशन हो गया, और कई प्रकार समटाइम्स पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाते हैं, समटाइम्स पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और कई प्रकार के समटाइम्स अपने आप डिहाइड्रेट होने के कारण मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं. और देर समटाइम जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंकिंग, अकाउंटेंट्स एंड अदर प्रोफेशनल, दे यूज नेक ओवर यूज बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन. तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, सर हमें सर दर्द हो रहा है, हमें हमारी आंखें बंद हो रही है, हमारे आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, हमें चक्कर आ रहा है, और कभी कभी चेस्ट पेन का भी पेशेंट कंप्लेन लेकर के आ जाते हैं. तो ये पैथोलॉजी बहुत लंबा है. तो ऐसे कंडीशंस में ऑफ कोर्स डॉक्टर एंड सर्जरी देयर हैव द ऑन इम्पॉर्टेंस, बट द फिजियोथेरेपी में एक हम मैनुअल ट्रैक्शन फिजियोथेरेपिस्ट देता है जो हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं. वैसे हर फिजियोथेरेपिस्ट का अपना अपना एक्सपीरियंसेस है, अपने तरीके से देता हूँ. मैं एक जनरल स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ जहाँ पे आपके पास सर्वाइकल ट्रैक्शन मशीन नहीं है, तो you can use the manually also. So in this condition, the patient position is very, very important, and you can just here oscillate and the stretch the manually in the two way. Here is the simple way. This is a very simple way. Just hold this hand back side and stretch it and hold it and then relax it like 2 times or 5 times. Then secondary you stretch this is the sternocleidomastoid muscles set laterally, so you stabilize this shoulder and use this one and hold this bait and stretch like that. So it is a very effortless, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, और काफ़ी easy way में stretchings lateral side of the muscles का मिलता है. And then this side also you can use to hold this shoulder, stabilize the shoulder and use this one and stretch it. You can do the manually also, but manually भी आप कर सकते हैं इसको, इस हाथ से इसको स्टेबलाइज करके और इसको स्ट्रेच आप कर सकते हैं. Then the circumdactory movement you can use by this one to rotate just stabilize the head in your abdominal part and hold this one, and then circumdactory movement. Back hand should be here and just see this one and then rotate the hand very very smoothly. ये जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन जरूर वाकिफ़ हो. ये कोई भी ऐसा मैनिपुलेशन देने के पहले उसके नेक एनाटॉमिकल नॉलेज और उसकी अदर जो इंडिकेशन है, कंट्रा इंडिकेशन है, उसके अंदर वाकिफ़ हो करके तब किसी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही करना चाहिए. क्योंकि कम टाइम गलत तरीके करने से पेशेंट को पेन भी हो सकता है. तो ये हम जस्ट रोटेशनल सर्कुमडक्टरी मूवमेंट भी कर रहे हैं, चारों से नेक को चारों ओर से मूवमेंट कर रहे हैं, एंड देन अगेन देन रिलैक्स इट. देन हम इसको सिंपल वे में बैक साइड ऑफ मसल्स हैं यहाँ स्ट्रेच करने के लिए इसको जस्ट हमने ऐसे किया एंड देन होल्ड इट. काफ़ी रिलैक्स मिलता है एंड होल्ड इट. देन अगेन मैं इसको यहाँ पे होल्ड करके जस्ट चिन को हम यहाँ पे स्टेबलाइज करके चिन को यहाँ पे हम स्ट्रेच कर रहे हैं. इन दिस कंडीशन ऑल दिस नेक मसल चारों ओर से स्ट्रेच होता है एंड पेशेंट फील वेरी ग्रेट रिलैक्सेशन. देयर इज नो एनी नीड ऑफ एनी ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स. यू कैन यूज द हैंड, बट यू शुड थेरापिस्ट को उनका हाथ का होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छे से होल्ड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा. आपका होल्डिंग अच्छा नहीं होगा, मूवमेंट अच्छा नहीं होगा, तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है. देन साइड में जस्ट आई बॉल मूवमेंट ऑल्सो, जस्ट आई बॉल मूवमेंट. इस कंडीशन में पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन, हेडेक, माइग्रेन में भी फ़ायदा मिलने का चांसेस बढ़ सकते हैं. ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, मसल रिलैक्स होता है, और जो भी नर्व कंप्रेशन है वो डिकम्प्रेस होता है. थैंक यू.
और हर थेरेपिस्ट का अपना एक एक्सपीरियंस है, जस्ट आई हैव शेयर माय एक्सपीरियंसेस। थैंक यू।